उपस्थित सभी इस रिफंड प्रक्रिया से जुड़े हुए अलग अलग भारत सरकार की संस्थाओं के अधिकारीगण और जिन्होंने मेरे साथ रहकर इसकी शुरू से चिंता की है, ऐसे मेरे साथी श्रीमान वर्मा जी और आज इस प्रक्रिया से जुड़े हुए सहारा के लाखों लाखों निवेशकों को मैं बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। सहकारिता आंदोलन को अगर मजबूत बनाना है तो सहकारिता आंदोलन में विश्वास भी मजबूत बनाना पड़ेगा। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ गलत आशय के उद्देश्य के लोगों के हाथ में भी कुछ चीजें पड़ जाती हैं और इसके माध्यम से इस प्रकार का माहौल खड़ा होता है जो विश्वास को हिला देता है। परंतु शासन की जिम्मेदारी है कि कानून बनाने के जो अधिकार, एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकार संविधान ने सरकार को दिए हैं, इसका उपयोग करते हुए देश के हर नागरिक की जमा पूंजी को सुरक्षित करना और उसको वापस लौटाना। जब सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ तब सहकारिता मंत्रालय के सामने ढेर सारे चैलेंजेस थे। बिल्कुल हिल कर रह गया हुआ सहकारिता के ढांचे को फिर से मजबूत करना, पैक्स से लेकर एपेक्स तक, कृषि से लेकर मछुआरा समिति से लेकर कंस्ट्रक्शन से लेकर मार्केटिंग तक की सभी सहकारिता संस्थाओं के लिए एक अनुकूल खाका तैयार करना, समय अनुकूल खाका तैयार करना, सहकारिता के कानूनों में जो लगभग 75 साल पहले बने हैं, समय अनुकूल परिवर्तन करना और उसके साथ साथ सहकारिता में खोए हुए विश्वास को जनता में पुनः प्रस्तावित करना। और अगर ये करना है तो जैसे सहारा की 4 सोसाइटियों में देश के करोड़ों निवेशकों का लाखों करोड़ रुपया एक प्रकार से डूब ही गया है। निवेशकों की कोई गलती नहीं थी, कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बन गया, मैनेजमेंट की थोड़ी बहुत गलती होगी, प्रचार ज्यादा हो गया, कोर्ट में मामले लंबित होते गए, परंतु कोई दोष के बगैर निवेशकों को अपनी गाड़ी पसीने की कमाई को 12-15 साल से वापस नहीं मिल रही। मोदी जी का उद्देश्य है कि देश का हर गरीब व्यक्ति, हर मध्यम वर्ग व्यक्ति इसके अधिकारों की रक्षा हो और ये भी देश के नागरिक का अधिकार है कि जो पैसा उन्होंने निवेश किया है वो उनको वापस मिल जाए। सहकारिता विभाग ने बहुत समय पहले, वैसे बहुत लंबा समय हो गया, परंतु लगभग 1 साल पहले हमने इसकी मीटिंगें शुरू की। ढेर सारी सरकारी एजेंसियों में इनकम टैक्स से लेकर, ईडी से लेकर, सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन से लेकर सीबीआई तक ये मामले फंसे थे और सबके अटैचमेंट्स थे। पैसा तो था परंतु अटैचमेंट। एक सरकार के सभी विभागों का मीटिंग किया गया, मीटिंग कर सभी लोगों को एक पेज पर लाने का काम हुआ और फिर सभी विभागों ने एक संयुक्त याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर की कि हम सब सहमत हैं कि जो पूंजी जमा हुई इसमें सबसे पहला अधिकार छोटे निवेशकों का है, गरीबों का है और उनको ये पैसा मिलना चाहिए। और मैं बधाई देना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ को, जिसकी नेतृत्व निवर्तमान न्यायाधीश MR शाह साहब कर रहे थे। उन्होंने एक
परिवर्तन लाने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति रेड्डी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर पारदर्शी तरीके से हर नागरिक को पैसा पहुंच जाए, इसकी व्यवस्था करनी।